सो अब हम इसमें चार्ट इन्वेस्ट करेंगे ITI शेयर का। ऑब्वियसली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथ से, एज ऑब्वियस। सो मंथ में जाएंगे, आई डोंट इवन नो व्हेन डिड आई मेड दीज लाइंस। मंथ में जाएंगे तो मंथ में सबसे ऑब्वियस पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई हाई पॉइंट नहीं है। हम अगर चाहे तो यहाँ पे अपना एक सपोर्ट बना सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स रियली सिग्निफिकेंट बिकॉज हमारे पास पहले ही सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट आएगा। यप। और अगर हम बात करें अपने रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस यहाँ से लेट मी चेक इन कैंडल्स। ओके, लेट मी चेक इन लाइन्स, सॉरी। परफेक्ट। सो एक हमारे पास ये आया, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। नाउ वीक में ऑब्वियसली हाई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, बट we already has a resistance up here which is quite significant in a sense that it is close to the price right now, so it's going to work well. तो अगर आप इसको ना लगाएं तब भी चल जाएगा, it's not a big an issue here there. और इसके साथ हम here we could make here, but I will not going to make because ये बहुत ही क्लटर्ड टाइप का है, मतलब सब कुछ इसके अंदर ही दिख रहा है, तो इतना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ले पाना, तो मैं इसे इग्नोर करूँगा। नाउ लेट्स गो इन डेज। ओके, now there are a few problems in this particular share, like these gap openings. Usually I try to avoid any kind of shares which has gap openings or gap down, because वो शेयर थोड़ा ट्रिकी होता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपने कोई पर्टिकुलर शेयर लिया, ओके, और आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब वो गैप ओपनिंग हुई, उसकी गैप अप ओपनिंग हुई, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, ऊपर ओपनिंग हुई, आपका प्रॉफिट आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन अनफॉर्चुनेट सिनारियो अगर उसका गैप डाउन ओपनिंग हुई इन अ वे कि वो आपके जो स्टॉप लॉस है उसके भी नीचे ओपन हुआ, देन यू आर स्क्रूड ऑब्वियसली, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। पहली बात, मेरे साथ हो चुका है ऐसा एक बार। मैंने उसका शेयर लिया था, कोई हेल्थ केयर सेक्टर है उसका, तो उसकी हुआ क्या कि मैंने लिया, उसके 2 दिन बाद उसकी हुई गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप ओपनिंग हुई और डायरेक्ट सर्किट लगा, तो 7% प्रॉफिट के ऊपर दिखा रहा था। उसके बाद लगातार उसमें 15 दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई सर्किट के साथ, मैं एग्जिट नहीं कर पाया। मेरा पूरा जो पोर्टफोलियो था उस पर्टिकुलर शेयर का वो 50% पे पहुँच गया। इन दी एंड 3-4 महीने बाद मैं उसको उसे बेचना पड़ा और लॉस ऑफ 50%, बिकॉज मैं उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। So I usually try to avoid these kind of shares, but still if you are brave enough and you can take a gamble, so obviously ये काम करेगा। और अगर देखा जाए क्लोजेस्ट सपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि 225 तो बहुत बड़ा सपोर्ट है अपने आप में, उसको लेके उसके पास जाना बहुत मुश्किल है, तो इट कुड वर्क एज अ गुड सपोर्ट है। एक सपोर्ट हमारा ये हो गया 296 पे। और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे एंट्री का थोड़ा मिल नहीं पा रही है। एंट्री कहाँ पे ली जा सकती है? ओके, सो इसमें अगर एंट्री लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 348.87 के अगर ऊपर ही जाएगा तभी एंट्री लेनी ज़्यादा सही रहेगी। बट अगर आप एज अ रिवर्स एंट्री लेना चाहते हैं, मतलब कि वेट करेंगे इसके नीचे गिरने का, तो 288.69 कुड बी ए गुड पॉइंट टू टेक अ रिवर्स एंट्री की। शेयर किया, इसको टच किया, ऊपर आया, आपने तब एंट्री ले ली। बट आई सजेस्ट कि अगर आप इस शेयर को लें तो
पुट दैट इन माइंड कि अगर गैप ओपनिंग है, गैप ओपनिंग का बहुत प्रॉब्लम आती है. ओके, सो with this I conclude this particular share, and thanks for watching Astrology, and next video मिलता है.